बच्चे भगवान का दूसरा अवतार होते हैं। बच्चों का मन बेहद ही कोमल होता है। लेकिन क्या हो जब यही बच्चे शैतान में बदल जाए? क्या हो जब यही मासूम दरिंदे बेवजह लोगों का खून करने लगे? आज हम आपको दुनिया के 6 सबसे कम उम्र वाले सीरियल किलर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बड़ी ही बारीकी के साथ मासूम लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इन बच्चों की उम्र और मर्डर करने के तरीके को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इन हथियारों के ना तो हाथ कांपे और ना ही पैर। ऊपर से कोर्ट रूम में ट्रायल के दौरान इन्होंने हंसते हंसते अपना बयान तक दे दिया। तो चलिए सुनते हैं दुनिया के 6 यंगेस्ट सीरियल किलर्स की बेखौफ कहानी। टीजे लेन, जिसका असल नाम थॉमस माइकल लेन III है। टीजे लेन का जन्म यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद ओहियो के चार्डन में हुआ। एक खूनी के दिमाग में किस वक्त क्या चल रहा होता है ये बता पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ऐसा ही कुछ अजीब तरह का प्लान टीजे लेन के दिमाग में चल रहा था। दरअसल टीजे लेन ने 27 फरवरी 2012 को सुबह 7:30 के करीब अपने जिंदगी के पहले अपराध को अंजाम दिया। वो जिस स्कूल में पढ़ रहा था उसी स्कूल में उसने .22 की कैलिबर हैंडगन से कुछ स्टूडेंट्स को टारगेट किया, जिनमें से 3 स्टूडेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। एज पर पुलिस रिकॉर्ड्स यही वो 3 विक्टिम्स थे और बाकी 3 स्टूडेंट्स को मेजर इंजरी से गुजरना पड़ा। इस घटना के बाद पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में तहलका मच गया था। चौंका देने वाली बात तो ये थी कि वो उस वक्त सिर्फ 17 साल का था। बिना किसी पछतावे के साथ उसने कोर्ट रूम में ट्रायल के दौरान विक्टिम्स के पेरेंट्स को गलत हरकतों से अपमानित तक किया था। टीजे लेन ने किया हुआ अपराध और उसके बिहेवियर को देख जज को पता चल चुका था कि इसे समाज में रहने देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए उसे साल 2013 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पेड्रो रोड्रिगेज फिल्हो। इस सीरियल किलर की कहानी में ट्विस्ट उसके पैदा होने के पहले से ही आने लगा। फिलो का जन्म साल 1954 में ब्राजील में हुआ था। फिलो के पिता प्रेगनेंसी के दौरान उसकी मां को मारपीट करते थे, जिस वजह से फिलो जख्मी दिमाग के साथ ही पैदा हुआ। फिलो सिर्फ 14 साल का था जब उसने पहला मर्डर किया। इस ब्राजीलियन सीरियल किलर ने सबसे पहले उसकी स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला। कुल मिला के फिलो ने 70 मर्डर्स किए थे, जिनमें से 10 मर्डर्स को उसने 18 साल का होने से पहले ही अंजाम दिया था। वैसे फिलो की माने तो उसने 100 ड्रग डीलर्स, रेपिस्ट और मर्डरर्स का खात्मा किया था। वो खुद को रियल लाइफ डेक्स्टर मानने लगा था। डेक्स्टर यानी वो इंसान जो सिर्फ बुरे लोगों को मारता है। कैद में होते हुए भी उसने अपने पिता को मार डाला, क्योंकि उसके पिता ने उसकी मां का मर्डर किया था। 70+ मर्डर्स कमिट करने के बाद भी इसे फांसी की सजा नहीं हुई, बल्कि इसको 34 साल की कैद सुनाई गई। एरिक स्मिथ। इसके मासूम और क्यूट से चेहरे को देख कोई भी नहीं बता सकता कि ये एक मर्डरर है। एरिक स्मिथ का जन्म 1993 में न्यूयॉर्क के स्टूबिन काउंटी में हुआ। इसके नाम से यूनाइटेड स्टेट्स में दहशत तब फैली जब इसने महज 14 साल की उम्र में 4 साल के डेरिक जोसेफ रूबी का मर्डर किया। इतना ही नहीं, एरिक स्मिथ ने मर्डर से पहले बच्चे को बुरी तरह से टॉर्चर भी किया। हालांकि इसने गुनाह की कबूली देने में ज्यादा देर नहीं लगाई। इस वेल प्लान मर्डर के लिए उसे 2nd डिग्री मर्डर चार्ज किया गया और उसे 9 साल की कारावास सुनाई गई, लेकिन उसे 28 साल की कैद के बाद ही रिहा कर दिया गया। मैरी बेल। अभी तक हमने जिन सीरियल किलर्स के बारे में जाना है वो इस लेडी किलर के सामने कुछ भी नहीं। इसके चेहरे की इनोसेंस पर जो फिदा हुआ वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ठोस सबूत दिखाने के बाद ही कोई इसने किए हुए कारनामों पर विश्वास रखेगा। सो मैरी फ्लोरा बेल वॉज बोर्न ऑन 26 मई 1957। यूके के किसी नॉर्थ अम्बरलैंड में इसका जन्म हुआ। मैरी ने कुल 2 मर्डर किए थे, जिनमें से पहले मर्डर को अंजाम देते वक्त वो सिर्फ 10 साल की थी। बता दे कि वो दोनों विक्टिम्स प्री एज स्कूल बॉयज थे। दोनों मर्डर केसेस में मैरी ने विक्टिम्स को मौत के घाट उतारने से पहले ये बात पूछी, व्हाट हैपेंस इफ यू चोक समवन, डू दे डाई? और ऐसा पूछ के उसने धीरे धीरे मार्टिन ब्राउन और ब्रायन हाउ का गला दबाकर मार डाला। रिपोर्ट्स के अनुसार मैरी का बिहेवियर काफी अग्रेसिव था और इसका कारण है उसकी अब्यूसिव और अल्कोहलिक माँ। वो मैरी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। इसके अलावा 10 साल की उम्र तक मैरी के साथ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होती रही, जिसके चलते मैरी बेल नाम की ये इनोसेंट बच्ची कातिल में बदल गई। इसने सिर्फ 2 विक्टिम्स पर हमला नहीं किया बल्कि कई सारे बच्चों को मारने की कोशिश की। फिर 11 साल की उम्र में उसे 12 साल की कैद सुनाई गई। फिर 1980 में उसे रिलीज कर दिया गया। अब मैरी बेल 67 साल की है और आज वो एक न्यू आइडेंटिटी के साथ रह रही है, काइटानो सैंटोस गोडिनो। इसका जन्म हुआ 1986 बुएनोस आयरिस अर्जेंटीना में। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इसका अग्रेसिव बिहेवियर भी बढ़ता गया।
इंसानों को मारने से पहले ये जानवरों के कत्ल करता था। साल 1912 में इसने कोरिएंट स्ट्रीट के वेयरहाउस को और उसी साल सितंबर में एक रेलवे स्टेशन को आग लगा दी। फिर 9 साल की उम्र में इसने अपना पहला शिकार ढूंढ लिया। 1906 और 1912 के बीच में इसने 4 मर्डर्स और 7 विक्टिम्स को मारने की कोशिश की। साथ ही 2 विक्टिम्स पर हमला भी किया। इसके भी पेरेंट्स अल्कोहलिक और अब्यूसिव थे। अच्छी बात यह है कि आज ये जिंदा नहीं है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की। आपको लग रहा होगा ये भी न्यूयॉर्क, ब्राजील या फिर किसी और फॉरेन कंट्री से होगा, लेकिन नहीं। इस यंगेस्ट सीरियल किलर का जन्म भारत में ही हुआ है। साल 1998 में बिहार के मुसहरी गांव में पैदा हुआ अमरजीत सदा को पब्लिकली ज्यादातर कोई नहीं जानता। हुआ ये कि साल 2007 में एक मां अपने बच्ची के गुम होने की खबर पुलिस स्टेशन में लिखवाती है। फिर पुलिस गुमशुदा बच्ची की तलाश करते हुए मुसहरी गांव पहुंचती है। लापता बच्ची की मां को उनके पड़ोस में रहने वाले 8 साल के बच्चे पर शक था, लेकिन कम उम्र के चलते पुलिस ने पहले विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन बढ़ता गया और बात घूम फिर के उसे 8 साल का बच्चा अमरजीत सदा पर आ रुकी। फिर पुलिस द्वारा पूछा जाने पर अमरजीत ने कहा, पहले मुझे बिस्किट दो, उसके बाद सारी बात बताऊंगा। बयान के दौरान अमरजीत ने पुलिस को कहा कि उसने सबसे पहले उसकी 8 महीने की छोटी बहन को मार डाला और ये बात उसके पेरेंट्स ने जानबूझकर गांव के लोगों से छुपाई। और फिर उसने उसकी कजन और पास की 6 महीने की खुशबू नाम की बच्ची का भी कत्ल कर दिया, वो भी सिर्फ 8 साल की उम्र में। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि इससे कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी है। इस डिसऑर्डर से पीड़ित मरीज को दूसरों को चोट पहुंचाने में मजा आता है। कम उम्र के चलते उसे जेल में ना डालकर सुधार गृह में डाला गया। फिर साल 2016 में एक न्यू आइडेंटिटी के साथ उसे रिलीज कर दिया गया।